नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड में महाराष्ट्र के साथ बिहार के उपचुनाव से बाद में वहां चुनाव हुआ और वहां पर अब सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और साथ ही साथ संभावित मंत्रियों का लिस्ट भी तैयार होने लगा है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उन्हें अपने शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। तो हम आज बात करने वाले हैं 28 नवंबर को जब शपथ ग्रहण होगा हेमंत सोरेन सरकार की। उस 28 नवंबर के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन संभावित मंत्री हैं, किन मंत्री पद किन को मंत्री पद मिल सकता है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं संभावित मंत्रियों के बारे में। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, झारखंड में आप सभी को मालूम है कि झारखंड में अभी चुनाव हुआ, उसमें अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि झारखंड चुनाव में जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा है, उसमें जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन उनके कितने टोटल सीट आए हैं। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट मिली है, कांग्रेस को 16 सीट मिली है, आरजेडी को 6 सीटें मिली है और सीपीआई-एमएल को 2 सीटें मिली है। उसी प्रकार हम बात करें, बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं, आजसू को 1 सीटें मिली है और लोजपा को 1 सीटें मिली है। मतलब वर्तमान का परिस्थिति है तो टोटल एनडीए गठबंधन 24 सीट और आईएनडीआई महागठबंधन को 56 सीट मिली है। बम्पर जीत दर्ज की थी वहां पर जो चुनाव हुआ है झारखंड में महागठबंधन ने, और 28 तारीख को संभावित वहां पर शपथ ग्रहण है और कौन कौन से संभावित मंत्री बनते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो में आप सभी को लगातार झारखंड में देखिए। झारखंड में नए सरकार का फॉर्मूला हेमंत सोरेन ने लगभग तय कर दिया है। वो फॉर्मूला है 6-4-1 का, यानी 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 4 कांग्रेस से और 1 आरजेडी से। हालांकि आरजेडी प्रयास कर रही है कि हमारे 1 थे तभी 1 है, आपकी बात 4 है तो 2 हमको मंत्री पद मिलना चाहिए। इसको लेकर तेजस्वी यादव वहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपने गठबंधन के सहयोगी से बात कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं हेमंत सोरेन, उनसे भी बात लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा रेस में कौन मंत्री बनने वाले हैं, पहले हम बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संभावित मंत्रियों को लिस्ट के बारे में। एक पहला नाम है दीपक बरुआ, चाईबासा से विधायक बने हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का और एससी कोटे से आते हैं, तो इनकी प्रबल संभावना बन रही है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा नाम हम जो चर्चा करेंगे वो नाम है हिफाजुल हसन का, जो मधुपुर से जेएम के विधायक बने। इनकी भी चर्चा है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे नाम की, रामदास सोरेन, जो कि घाटशिला से विधायक बने। इनको भी मंत्री बनाने की बात चल रही है और रेस में ये भी आगे दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मथुरा महतो की, जो कि टुंडी से विधायक बने हैं, जेएमएम पार्टी से विधायक बने हैं और इनकी हेमंत सोरेन से नजदीकियां काफी मानी जाती है। तो हो सकता है इनको भी मंत्री पद बनाया जाए, मंत्री पद मिल जाए और इनको मंत्री बनाया जाए। देखिए, 4 संभावित जेएम के मंत्री हैं। हम और जोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि संभावित का नाम बताते हुए कुछ मंत्रियों के नाम इधर उधर हो जाते हैं। तो देखिए, सुदीव्य सोनू गिरिडीह से जीते हैं, उनको भी मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। साथ ही साथ योगेंद्र प्रसाद जो कि गोमिया से विधायक बने हैं जेएम के, तो ऐसी चर्चा है कि उनको भी मंत्री पद मिलेगा और बनाया जा सकता है। तो संभावित मंत्री जेएम के जो हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आपको
लगातार बता रहे हैं। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस से भी 4 संभावित नामों की जो सूची चल रही है, उस सूची के बारे में हम बताते हैं। 28 नवंबर को जब शपथ ग्रहण होगा तो संभावित मंत्री की लिस्ट में इन्हीं में से किसी का नाम हो सकता है। देखिए, रामेश्वर उरांव लोहरदगा से चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। ऐसी चर्चा है कि इनको भी मंत्री पद मिल सकता है। इरफान अंसारी जामताड़ा से जीते हैं विधायक कांग्रेस के, और ऐसी चर्चा है कि उनकी नज़दीकियाँ हेमंत सोरेन के साथ ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है हेमंत सोरेन उनको मंत्री बना दे। अब हम बात करते हैं महिला एक उम्मीदवार है जो दीपिका पांडे सिंह चुनाव जीती है महागामा से, कांग्रेस की विधायक बनी है। और इनके बारे में चर्चा है कि महिला अगर कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होती है तो महिलाओं को देखते हुए इनको मंत्री बनाया जा सकता लग सकता है और आ सकता है, अगर कल्पना सोरेन मंत्री नहीं बनती है तब। अब हम बात करते हैं प्रदीप यादव की, जो कि कांग्रेस से विधायक बने हैं, और यादव पूरे वाहट से कांग्रेस के विधायक बने। ऐसी चर्चा है कि इनको भी मंत्री पद मिलेगा और बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो हम चर्चा कर रहे थे 4 नामों की, अभी हम चर्चा की है कि 4 नाम में से कांग्रेस से 4 मंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसमें हालांकि इसमें तेजस्वी यादव की भी भूमिका देखने वाली होगी कि तेजस्वी यादव किन को पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी जो जानकारी छन कर निकल कर आ रही है झारखंड के राज्य से कि मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार है जो कांग्रेस के तरफ से यही लोग रहेंगे। देखिए, कांग्रेस के कुछ और नाम है जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं, और चर्चा करना चाहते हैं जो संभावित मंत्री हैं उनमें उनको मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, अनूप सिंह बोरमो से चुनाव जीते हैं, उनकी भी चर्चा है कि संभावित है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की भंडार एसटी कोटा से वो कांग्रेस से जीती है, और ऐसी चर्चा है कि 2 महिलाओं को जो हेमंत सोरेन का जो कैबिनेट है उसमें उनको 28 नवंबर को जो शपथ लेने जा रहे हैं, शायद उन 2 महिलाओं को या 3 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। तो इनकी लॉटरी शिल्पी नेहा जो तिर्की हैं भंडार से चुनाव जीती हैं, उनकी लॉटरी लग सकती है। और अंत में नमन विकास कोंगाड़ी को भी मंत्री बनाने की चर्चा है। वो कोलेबीरा से कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। ऐसी चर्चा है कि उनको भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में उनकी चर्चा चल रही है, नामों पर विचार किया जा रहा है, और लगातार वो भी अपने तरफ से लगे हुए कि हमको भी मंत्री पद मिल जाए और हमको भी मंत्री बनाया जाए। तो कांग्रेस की संभावित मंत्रियों की चर्चा हम जो कांग्रेस कोटे से विधायक बने हैं, जो सबसे आगे रेस में चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। इन सब चर्चाओं के बाद हम अब चर्चा करते हैं जो आरजेडी कोटे के मंत्री कौन कौन बनेंगे, इस बारे में भी हम आपको थोड़ी सी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मालूम होगा आप सभी को कि झारखंड में तेजस्वी यादव ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछले सरकार में 1 मंत्री उनके थे, अब की बार 4 विधायक है। तो तेजस्वी यादव की कोशिश है कि अब की बार कम से कम 2 मंत्री पद हमको मिल जाए और 4 विधायक में से 2 मंत्री हमारे विधायक बन जाए। लेकिन हम आपको बताते चले कि संभावित नाम को भी जो आरजेडी में जो चर्चा चल रही है, उन नामों से पर हम एक एक करके आपको बताते हैं। वीडियो में आप लगातार बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, और वीडियो में अंत तक लगातार बने रहें। देखिए, झारखंड में आरजेडी कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं उसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। उसमें पहला नाम सुरेश पासवान का आता है। पहले भी चुनाव जीतते रहे और मंत्री बनने का इनको सौभाग्य मिला है। और सुरेश पासवान देवघर से सीट से चुनाव जीते हैं और आरजेडी के विधायक, और सबसे नंबर 1 के रेस में सुरेश पासवान अभी आगे चल रहे हैं। आप लोगों ने देखे होइएगा कि सुरेश पासवान की जब रैली हुई थी, तेजस्वी यादव प्रचार करने गए थे, तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसी समय हम बिहार उदय न्यूज की टीम को लग गया था कि सुरेश पासवान देवघर से लीड करेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो चुनाव अब जीत गए हैं। संभावित मंत्रियों के लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सुरेश पासवान, जो देवघर से विधायक बने, उनकी आरजेडी कोटे से मंत्री बनाने की बात सबसे आगे चल रही है। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा नाम है संजय यादव का, जो गोड्डा से विधायक बने आरजेडी के। उनको नाम
उनके नाम पर भी चर्चा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। संजय यादव, एक और संजय यादव है, तेजस्वी यादव के पास संजय यादव नाम की काफी लोग हैं और काफी उनके करीबी भी माने जाते हैं। तो एक और संजय यादव हैं जो कि हुसैनाबाद से आरजेडी के विधायक बने हैं और संभावित चर्चा है कि संजय यादव को भी हेमंत सोरेन सरकार जो 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेगी उसमें इनको मंत्री बनाया जाएगा। अभी झारखंड सरकार का गठन होने वाला है। नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद अपने शपथ ग्रहण में 28 नवंबर का जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें न्योता दिया है कि आप भी मेरे शपथ ग्रहण में आइए। सबसे और अभी हमने संभावित मंत्री जेएम, कांग्रेस और आरजेडी के संभावित जो मंत्री हैं, कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं उस बारे में हमने चर्चा किया है। संभावित मंत्रियों का लिस्ट चर्चा किया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा। हाँ, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।